कर लिया कैमरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। मेरे साथ युवा जो मौजूद है, जो देश का इतिहास बदल देता है, जो एक नई राजनीति को जन्म देता है। ऐसे में ये युवा क्या सोच रहे हैं, युवाओं का मन क्या है, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवा क्या सोचते हैं, और गुजरात की राजनीति को लेकर युवाओं के मन में क्या चल रहा है, यही सब जानने के लिए हम आपके पास जुड़े। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दशरथ परमार है जी और मैं 7 बरस से सब्जी का बोलिए। सब्जी का व्यापार चलता है, कर रहा हूँ। कितने वक्त से? 7 बरस से कर रहा हूँ। 7 बरस। 5 साल से आप सब्जी बेचते हैं? यस। नहीं, इससे पहले मैं पढ़ाई करता था और मैंने जॉब बहुत सारी ढूंढी थी, लेकिन जॉब नहीं मिली। मेरा पहला सवाल यही कि आप कितने पढ़े लिखे? मैंने 12वीं तक मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने कॉलेज नहीं करी। कॉलेज स्टार्ट करने का ही था, लेकिन मैंने नहीं करी। कोई मजबूरी, कोई पैसे की कमी? उसका रीज़न ऐसा था कि घर की थोड़ी परिस्थिति बहुत ख़राब थी और उसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मुझे नौकरी करने का, मैं नौकरी की तलाश में भी गया, बहुत जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या करना है, तो मैंने सोचा कि अब कुछ करेंगे, तो मैंने सब्जी का काम चालू करा और मम्मी ने सिखाया। नहीं, बस यही काम कर रहा हूँ। मतलब नौकरियों के लिए आप दर दर भटके, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। पढ़े लिखे होने के बावजूद आप सब्जी बेच रहे हैं आज। हाँ, पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद भी मैं सब्जी बेच रहा हूँ। नौकरी नहीं मिली थी। कैसा लगता है, दुख होता है कि पढ़े लिखे होने के बाद सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं? कैसा फील होता है? दुख तो होता है, आप ही इधर आ जाइए। दुख तो होता है, लेकिन जो काम है वो तो करना है, तो वो करते हैं हम। घर तो चलाना है। हाँ, घर तो चलाना है, इसके वजह से करना तो पड़ता है। तो सर, सब्जी बेचते हैं, कितनी महंगाई देख पा रहे हैं आप? अभी तो गुजरात में महंगाई बहुत चल रही है लॉकडाउन बाद, और जनता भी बहुत परेशान है इस महंगाई की वजह से। और जो भी हम चीज़ बेचते हैं उसके पूरे दाम भी नहीं मिलते और उससे हमारी कमानी नहीं होती, और उससे हमारी भरपाई भी नहीं होती और नुकसान भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन जो हमारा काम है हम उसको करे जा रहे हैं। मजबूरी है, ना ज़्यादा इनकम हो पा रही है, ना घर का गुजारा हो पा रहा है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं बचता। ये बात तो सही है कि जो घर का गुजरान है ना तो चलाना पड़ता है, और महंगाई भी है, जैसे कि करियाने में है, तेल के डिब्बे में है, और पेट्रोल में दाम बढ़ेले है, और गैस में भी दाम बढ़ेले है। उसके वजह से हम जो भी कमाते हैं ना उससे भी गिर के हमारा गुजरान चलता नहीं है। जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार को महंगाई नहीं दिखती। और अगर हम सिर्फ गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर सरकार कैसा काम कर रही है? गुजरात के अंदर सरकार जो विकास का काम है वो तो कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन जो गरीब बस्ती है, जो गरीब पब्लिक है, उनके सामने भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी जो बेरोजगार युवा है वो जो बेरोजगारी ही चला रहे हैं, उनको भी नौकरी के लिए वहाँ ढूंढते रहते हैं, और मेरे जैसा कुछ भी छोटा बड़ा काम करके उनका गुजरान चला रहे हैं। सरकार को ये ध्यान देना पड़े कि अपने गुजरात में जो भी युवा है, जो डिग्रियाँ वाले हैं, ज़्यादा पढ़े ले हैं, उनको भी नौकरी देनी चाहिए और उनको भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। विकास से जो ब्रिज बनाना वो तो ठीक है, जो विकास की दृष्टि विकास सही है, लेकिन जो गरीब युवा है, गरीब पब्लिक है, उनके सामने भी अपने सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार का विकास गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा, युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहा। सरकार का जो काम काज है, जो भी वो विकास कर रहे हैं, वो युवा के आगे नहीं पहुंच रहा है, और गरीब पब्लिक भी उन लोग को नहीं दिख रही है। 27 साल से भाजपा यहाँ है, क्या क्या काम आपको दिखाई दिए, क्या विकास क्या हो सरकार के? 27 साल से भाजपा सरकार गुजरात में पूरे इंडिया में चल रही है, ये तो सही है। केंद्र में भी और राज्य में भी, जिसको डबल इंजन कह देते हैं। हाँ। तो डबल इंजन सरकार में जनता के लिए क्या है? डबल इंजन जो सरकार चला रही है, अमीरों के लिए तो सही है, पर लेकिन गरीबों के लिए तो नुकसान कारक है। उसका रीज़न वो है कि जो अपने डबल इंजन सरकार चला रही है तो गरीब को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा उससे। जैसे कि वो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनका काम बढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब जनता क्या वहीं पड़ी रही है। युवा को नौकरियां नहीं मिल रही है, जो
छोटे मोटे मेरे जैसे जो कामकाज लेके व्यापार लेके बैठे हैं, उनका व्यापार नहीं बढ़ रहा है। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, गरीब पब्लिक के पास ध्यान देना चाहिए, युवा के सामने ध्यान देना चाहिए। और विकास कर रही है और दृष्टि तो सही है, लेकिन विकास के आगे आगे उसके साथ साथ गरीब जनता, युवा, जो भी बेरोजगारी चल रही है, जो भी महंगाई चल रही है, उसको भी लेके साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और उसको बेरोजगारी उसको कम करो, महंगाई उसको कम करो, विकास करो। विकास के दृष्टि सही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बड़ी कंट्री आगे बढ़ी है तो अपनी भी कंट्री आगे बढ़नी चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन जो भी महंगाई है उसको कम करो, युवा को नौकरी दो, उनको रोजगार दो। और जो भी जनता, जो भी लोकल पब्लिक है जो परेशानी झेल रही है, उनकी परेशानी को समझो और उनको सपोर्ट करो। सर, आपने गिनवा दिया, सरकार के काम भी गिनवा दिया और इसमें कोई दोहराए नहीं कि 27 सालों से भाजपा गुजरात के अंदर है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार के काम अपनी जगह, लेकिन आपको कौन सा विकल्प दिखाई दे रहा है कि गरीबों के लिए ये सरकार, ये पार्टी काम कर सकती है? अभी तो देखो ये इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, तो जैसे कि आम आदमी पार्टी है, भाजपा पार्टी है, एनसीपी है, बीएसपी है और कई पार्टियां हैं जो अपना ये काम कर रही है। अपना हमें जो आज दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल सर जी कदाच जनता के लिए, गरीब के लिए काम करेगी, ये दिख रहा है। लेकिन नई पार्टी है, वो लग रहा है कि नई पार्टी गुजरात में पैर जमा पाएगी। नई पार्टी है, गुजरात के अंदर पैर जमा पाएगी। जो बोलते हैं 350 यूनिट फ्री कम देंगे बिजली, ये देख के हमको लग रहा है कि इस तरीके के वादे तो सरकार ने भी किए थे ना कि युवाओं को रोजगार दे देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन असफल हो पाई ना, सफल नहीं हुई सरकार। नहीं तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल वादे करेगा, उनको पूरे कर देंगे? केजरीवाल सर जी तो दिल्ली में वादा करा था, पंजाब में वादा करा था तो उन्होंने पूरा करा, तो जो गुजरात में जो वादा करेंगे तो वो पूरा करेंगे। और जो युवा है उनको रोजगार देंगे और जो भी महंगाई उसको भी कम करेंगे। कांग्रेस भी लगातार सड़कों पर है, युवाओं को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर, महिलाओं की जुड़ी समस्याओं को लेकर। अब वो कह रहे हैं कि हम रोजगार के लिए, महंगाई के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी सर जी है, वो अभी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और ठीक है, वो भी बोलते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम खेडूत को सपोर्ट करेंगे, खेडूत का जो भी 3 लाख का कर्ज है हम उसे माफ़ कर देंगे। वो बोल तो अभी रहे हैं, लेकिन जो छूटने के बाद क्या होता है उनकी पूरी जानकारी पब्लिक को भी नहीं है और क्या कर सकती है उसका अंदाजा भी नहीं है। पिछली बार की बात करें, जब यहाँ पे गुजरात के अंदर इलेक्शन थे तो 2 ही पार्टी थी बड़ी, कांग्रेस और भाजपा। मुकाबला भी हमने देखा और कुछ ही सीटों से कांग्रेस पीछे रह गई। तो आपको नहीं लग रहा कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए, जिस तरीके से वो वादे कर रही है उस पर विश्वास करना चाहिए? अपनी जो केंद्र सरकार है, जैसे कि भाजपा सरकार, मोदी सर जी है, अमित शाह सर जी है, जो ये सर है उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को भी मौका देना चाहिए। जो वो बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो अभियान अभी चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम युवा को सपोर्ट करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम जो बोलते हैं वो करेंगे, तो अपने केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि नहीं, उनको भी एक मौका देना चाहिए। नहीं, मौका देने वाली तो जनता है ना आप लोग। वो कह रहे हैं कि नफरत का माहौल भारत के अंदर है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपसी मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं, तो मौका देने वाले आप हैं। आपका क्या मन बनाए बैठे? हमारा मन ये है एक स्पष्ट बात बोलता हूँ कि जो भी पार्टी गरीब जनता को सपोर्ट करेगी, साथ देगी, उनका जो भी हल है उनको सॉल्यूशन करेगी, हम वो पार्टी को, और जनता भी वही पार्टी को सपोर्ट करेगी। भाजपा सरकार करेगी तो भाजपा को वोट देंगे, एनसीपी करेंगे सपोर्ट, वो साथ देंगे तो हम उनको साथ देंगे, और आम आदमी पार्टी साथ देंगे, सपोर्ट करेगी तो हम उनको भी साथ देंगे। लेकिन जो सरकार काम करेगी हम उनको सपोर्ट देंगे बस। हम एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। आपने भाजपा की सरकार आप अभी देख रहे हैं, तो ऐसे में चुनावी माहौल क्या बन रहा है? क्या लग रहा है कि भाजपा वापस आने वाली है, फिर सत्ता से बाहर हो जाएगी, और फिर कौन सी पार्टी राज करने वाली है? अभी तो ये बात तो अंदाज़ा उसका लगाया जा सकता है कि भाजपा सरकार है, उन्होंने विकास के दृष्टि अच्छा काम करा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन
एनसीपी भी है जो गांव में खेडूत के लिए बहुत सारा काम करा है। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि एनसीपी आएगी, नेशनल कांग्रेस पार्टी ज़रूर आएगी, हम उसको सपोर्ट भी देंगे क्योंकि वो खेडूत को सपोर्ट देते हैं। तो मैं भी एक खेडूत हूँ, भले मैं भी मेरा काम करता हूँ सब्जी का, लेकिन मैं खेडूत हूँ और हमें सपोर्ट कर रही है तो हम भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।